बराबर का हिस्सा दिलाने लगे कि नहीं भाई आप कुर्सी पे बैठते हैं तो हम ये लोग भी बैठेगा। तो 15 में प्लान रोक लेना चाहिए था, नीतीश जी को सलाह देना चाहिए था। इन्होंने बंगाल में सरकार बनाया। एक सीट अगर कुशवाहा को यहाँ मिलता है पाटलिपुत्रा में, तो पटना जिला के 10 विधानसभा पर कुशवाहा समाज फिर से वो हमारे तरफ झुका है। इसी का परिणाम हुआ, चाहे शाहबाद या मगध के क्षेत्र में जो यादव समाज को हिस्सा ज़्यादा दे रहे हैं, कुशवाहा समाज के विकास में हिस्सा कम दे रहे हैं। इसीलिए जिधर महे कुशवाहा समाज सकता है, जो कमज़ोर लोग हैं खास करके, वे इनके साथ हो जाते हैं। आप जिधर रहते हैं सत्ता उधर ही रहती है। यादव से बन रहे, कितने कुशवाहा से बन रहे, और वैसी परिस्थिति में उस समय का जो समीकरण था उसमें दिख गया। बिहार की राजनीति में महासंग्राम शुरू होने वाला है। ऐसे में पूरा जो चुनाव होता है बिहार का, वो जातिगत समीकरण के आधार पर ही लड़ा जाता है। पार्टी भी पार्टी कैंडिडेट को उसी आधार पर सेलेक्ट करती है, क्योंकि उनको पता होता है कि किस दल की स्थिति की जातिगत रूप से मजबूत है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के हॉट सीट विक्रम विधानसभा की, जहां पर मामला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे दावेदार हैं। हमारे साथ नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कुशवाहा से आप समझ ही गए होंगे कि बिहार की राजनीति में कुशवाहा का कितना अहम रोल है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत। एक बोनस पॉइंट तो आपके साथ है कि आपके टाइटल में कुशवाहा है, आप कुशवाहा जाति से आते हैं, और लगभग 14% अगर लव कुश को मिला दें तो पूरे बिहार की राजनीति में आप लोगों का योगदान है। आप जिधर रहते हैं सत्ता उधर ही रहती है। आज यही वजह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, जितने भी हैं ये सब अगर एकजुट हो जाएं तो समझिए कि फिर पार्टी से कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपने आप में काफ़ी हैं। देखिए, कुशवाहा जाति हमेशा राजनीति की जागृति में रहा है, और एक शिक्षित समाज है, सबको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति है। ये सारे समाज जो भी इसके आसपास हैं, उसके बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में सबके विकास की परिकल्पना करती है और आगे समाज विकसित करता है। एक कुशवाहा समाज की प्रजाति है। इसीलिए जिधर महे कुशवाहा समाज सकता है, पिछड़े दलित जो लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं खास करके, वे इनके साथ हो जाते हैं, तो संख्या बल और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब संख्या बल, लोकतंत्र में संख्या बल का हिसाब है, जिसके पास संख्या बल होगा सत्ता उसके हाथ में होगी। तो कुशवाहा जाति की यह व्यक्तिगत जो छवि है समाज में, उसी का परिणाम है कि पिछले 20 सालों से कुशवाहा समाज के इर्द गिर्द ही सत्ता बिहार में घूम रहा है। बिहार की राजनीति में लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी माई समीकरण के आधार पर टिके रहे। इस बार तमाम कुशवाहा जाति के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही। 2020 में भी आपको आरजेडी की कमान प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आपको क्या लगता है इस बार टिकट की कितनी संभावना है? देखिए, लालू जी की जहाँ तक ले कुशवाहा की बात है, तो 90 से 95 तक कुशवाहा समाज लालू जी के साथ था। 95 में नीतीश जी कुशवाहा समाज के बीच में एक बीज बोने का काम किए कि दोनों भाई के बीच में हिस्सेदारी में कमी हो रहा है। वे यादव समाज को हिस्सा ज़्यादा दे रहे हैं, कुशवाहा समाज के विकास में हिस्सा कम दे रहे हैं। ये नीतीश जी ने कुशवाहा समाज के बीच में एक फुट डालो वाली रणनीति के तहत इन्होंने ये काम को किया। बाद में शकुनी चौधरी, जो सम्राट जी के पिताजी थे, कुशवाहा समाज के पूरे बिहार के बैठक बुलाए कि और दोनों परिकल्पना किया गया कि कितने डीएम यादव से है, कितने डीएम कुशवाहा से, कितने बीडीओ यादव से बन रहे, कितने कुशवाहा से बन रहे, कितने थानेदार यादव से बन रहे, कितने कुशवाहा से बन रहे। और वैसी परिस्थिति में उस समय का जो समीकरण था उसमें दिख गया कि कुशवाहा के हिस्सेदारी में, धरातल पर वो दिखा दिए कि हिस्सेदारी में कमी है। तो उस समय से उन्होंने तोड़ना शुरू किया और ये बात को भंजाना शुरू किया। धीरे धीरे कुशवाहा के गांव तक ले, एक एक व्यक्ति तक ले मैसेज गया कि दोनों भाई, दोनों मिल करके हमने सत्ता, पिछड़े के हाथ में सत्ता लिए थे, और एक भाई काफ़ी आगे बढ़ रहा है और दूसरे को छोड़ दिया। तो धीरे धीरे हटा और नीतीश जी के नेतृत्व में कुशवाहा समाज गोलबंद हुआ, और 2005 आते आते कुशवाहा समाज अपने हाथ में सत्ता ले लिया लवकुश के समीकरण पर, और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया है। अभी किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, अवधेश कुशवाहा, जितने भी कुशवाहा हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजबूती दिखाई दे रहे हैं।
आरजेडी की अगर तुलना करें तो क्या लगता है कि अभी बैलेंस है क्या? देखिए, अब कुशवाहा समाज को फिर नीतीश जी से मन भरा है, चूंकि अब आलोक जी हैं और लोग हैं। वही परिस्थिति 95 वाला नीतीश जी को दिखाया जा रहा है कुशवाहा समाज के, कि आप देख लीजिए कितने डीएम कुशवाहा के हैं, कितने कुर्मी के हैं, कितने थानेदार कुशवाहा से बन रहे हैं, कितने कुर्मी से बन रहे हैं, कितने बीडीओ कुशवाहा से बन रहे हैं, कितने कुर्मी से बन रहे हैं। फिर भाइयों में लव कुश में हिस्सेदारी की लड़ाई शुरू हो गई, और फिर लगता है कि एक जो कुर्मी समाज है उसको ज़्यादा तरजीह नीतीश कुमार दे रहे हैं, कुशवाहा को बैकअप कर रहे हैं, और धीरे धीरे फिर माया मोह भंग करके लोकसभा में भी हिस्सेदारी की बात आई। तो सम्राट चौधरी के रहते हुए बीजेपी में एक भी सीट कुशवाहा को नहीं मिल पाया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष थे और एक सीट भी, और एक तरफ से महागठबंधन की ओर से 7 सीटें जब तेजस्वी और इनके नेतृत्व में जब मिला तो कुशवाहा को लगा कि हिस्सेदारी में कमज़ोर पड़ रहा है और ये हिस्सा ज़्यादा दे रहा है, तो फिर नीतीश से मोह भंग हो रहा है। और धीरे धीरे आप लोकसभा के परिणाम को देखिए, कुशवाहा समाज का झुकाव राजद की ओर हुआ है, और इस बार भी लग रहा है, और माननीय नेता प्रतिपक्ष इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा में हमने समाज को तरजीह दिया तो वोट बैंक जो सहयोग था वो हमारे तरफ झुका है। इसी का परिणाम हुआ, चाहे शाहबाद या मगध के क्षेत्र में जो सीटें जीत करके महागठबंधन ने आया, उसमें काफ़ी कुशवाहा के गाँव का जब जाइएगा तो बूथ लेवल देगा कि वहाँ बीजेपी को कितना वोट मिला और राजद को कितना वोट मिला। 33,000 वोट से माननीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी हार गए थे, हार गई थी, लेकिन इस बार 85,000 वोट से। ये भी आप नहीं रहते तो मिश्रा जी का टिकट कंफर्म नहीं होता और ना ही वो जीत पाते। नहीं, देखिए टिकट तो उनका था, इसमें कोई हमारा नहीं है, लेकिन कुशवाहा समाज का अगर सहयोग नहीं होता तो जीतना मुश्किल था। इनके पास और कोई वोट का विकल्प नहीं था, बाकी वोट तो बीजेपी का ही। कुशवाहा एक समाज था जिसको इन्होंने समय भी आश्वस्त किया गया था कि हम लोकसभा विधानसभा में इसके अनुरूप देंगे, तो इसका मतलब 7 गुने 6 7 6 42 सीटें उसके हिसाब से, चूँकि एक लोकसभा में 6 विधानसभा होता है तो 7 सीट का मतलब 7 6 42 सीट विधानसभा उनके हिसाब से बनता है। तो 42 नहीं लेकिन 40 तक ले उम्मीद है कि कुशवाहा समाज को मिलेगा, और ये भी कहा जा रहा है कि हर जिला में एक सीट कम से कम, तो 38 जिला है तो ऐसे सीट बन रहा है, और तो लोकसभा में भी बन रहा है। तो पाटलिपुत्रा में भी आश्वस्त किए जा रहे हैं कि एक सीट क्या उसको बोनस कहिए या प्रोमिस जीत का बधाई के रूप में देने के बीच में चल। एक सीट अगर कुशवाहा को यहाँ मिलता है पाटलिपुत्रा में, तो पटना जिला के 10 विधानसभा पर कुशवाहा समाज फिर से पार्टी ज़्यादा मजबूत होगी और तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो हम लोग को उम्मीद है कि जो नेतृत्व है वो ये बात विचार करेगा और कुशवाहा समाज के लिए एक सीट रिजर्व करेगा, ताकि जो है कुशवाहा समाज का वोट बढ़ चढ़ करके पार्टी और इसका। विधानसभा की बात करें, बहुत करीब से देखा है आपने, राजनीति में भी रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं की कितनी कमी है जिसको लगता है कि आप आएंगे तो पूरा करें? देखिए, विक्रम विधानसभा में लगभग 20 साल से बाहर के लोग यहाँ सत्ता पर हैं, इनको मतलब ही नहीं है विक्रम से। चाहे अनिल जी 10 साल रहे, न हॉस्पिटल सुधरा, वे तो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि यहाँ के न हॉस्पिटल सुधार है, न सड़क है, न व्यवस्था है, जबकि 10 साल उन्होंने विधायक रहा। 10 साल में उनको सुधारना था। फिर उसके सिद्धार्थ जी आए, 2 चीज़ का इन्होंने अपने बयान में दिया कि हमने शिलान्यास करा दिया, वहाँ 10 साल रह गए, अभी तक शिलान्यास ही करा रहे हैं। भाई जाने के बाद क्या पूरा करिएगा? लख का पुल है, शिलान्यास करा करके रह गए। इनके कार्यकाल में न वो पूरा हो पाया, न ये पूरा हो पाया, काम भी नहीं लग पाया है, जनता देख रही है। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी का जो मोदी जी का झूठ वाला पर है, जो झूठ बोलते हैं चुनाव में, बाद में कह देते कि जुमलेबाजी था, तो लगता है कि उनके कार्यकर्ता, उनके दल के लोग का भी वही स्थिति है। अभी तक ले धरातल पर दिख नहीं रहा है, पुल टूट गया लेकिन अभी तक ले काम भी नहीं लग पाया है। चलते चलते एक सवाल, तेजस्वी जी की जो योजना है, कहते हैं कि नकल कर रहे हैं नीतीश कुमार, आएंगे तो क्या लगता है लोग तेजस्वी पर भरोसा क्यों करें? देखिए, तेजस्वी जी जो यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीजेपी की जो बात थी, मेरा सवाल इसलिए है यहाँ पे प्रासंगिक, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो
पार्टी है भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष, तो साफ तौर पे कहती है लालू राबड़ी के शासनकाल में जंगल राज था। ठीक है, तो अगर ठीक है तेजस्वी लालू प्रसाद यादव की जगह तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन पूरे बिहार में आखिर है तो वही नेता। देखिए, जंगल राज वे लोग कहते हैं जिनके खिलाफ ये अभियान चला। दरअसल क्या है कि आप अगर हमको कुर्सी पर बैठने नहीं दीजिएगा तो आपसे हमारी झगड़ा नहीं होगी। वे दौर था जब एक वर्ग जो है पिछड़े दलित को अपने घर पर भी कुर्सी और चौकी पर बैठने नहीं देता था। लालू यादव ने जब मुख्यमंत्री बने तो ये बराबर का हिस्सा दिलाने लगे कि नहीं भाई आप कुर्सी पर बैठते हैं तो हम ये लोग भी बैठेगा। उसी जिनको रास्ते से हटाए गए समानता लाने में, तो ये जंगल राज नहीं था, ये परिवर्तन राज था जो नीचे वाले को परिवर्तित करके उस कुर्सी पर बैठा रहे थे। आज तेजस्वी जी जुआ, आज का दौर कंप्यूटर युग, इंजीनियरिंग युग आया है, अब वो दौर नहीं रहा। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बना है, बहुत सारे विकास हुआ है, तो अब उस रास्ते पर नहीं है, विकास के रास्ते पर और जुआ है। जुआ के पास बहुत सारा विजन है। अब देखिए माई बहन योजना के माध्यम से इन्होंने कहा, नीतीश जी कहेंगे पैसा कहाँ से आएगा। अरे पैसा नहीं रहता तो जीविका को 10-10 हज़ार कहाँ से दे देते। आप कह रहे थे कि 2,500 कहाँ से देगा, आप 10-10 हज़ार कहाँ से दे दिए। आप कह रहे थे वृद्धा पेंशन के लिए पैसा नहीं है, तो ये 400 से 1100 कैसे हो गया। तेजस्वी जी तो 1500 किए थे, अगर बढ़ाना ही थे तो 1500 कर देते। आप 1100 बिल कहते थे कि फ्री नहीं होगा, तो आपने फ्री कैसे कर दिया। तो बिहार में सब चीज़ है, इच्छा शक्ति सिर्फ करने वाला का होना चाहिए। अगर जिस दिन इच्छा शक्ति हो जाएगा वह सारे हो जाएगा। और रोजगार के लिए आप देखिए 20 साल से इन्होंने तो कोई रोजगार नहीं दिया। 20 साल से कितना प्लान हुआ। तेजस्वी जी ने 17 महीने के लिए आया, 5 लाख रोजगार दिए। आप कोई गांव घूम के देख लीजिए, हर गांव में 5-7 के टीचर में नौकरी हुआ है। हम तो बता रहे, मेरी वाइफ को भी हुआ बीपीएससी सेकंड चरण में, वे भी गए। तो हम लोग तो भाई तेजस्वी जी को मानते हैं कि हर घर में जो पढ़ा लिखा था, जो उस लाइन में था, दौर था, जो तैयारी कर रहा था, उस दौर में उसको लाभ हुआ। तो और क्या चाहिए। अब जो बचा हुआ चीज़ है, कुर्सी पे बैठेंगे तो उप मुख्यमंत्री को कितना पावर होता है। जब मुख्यमंत्री बनेंगे, विजन होगा, पैसा होगा, सिस्टम होगा, आय का स्रोत रहेंगे। और उसके बाद जो पलायन रोकने की बातें चल रही है, तो ये पलायन रोकेंगे। जो आज हमारी बहनें यहाँ है, माँ यहाँ है, बेटा वहाँ रह रहा है, माँ यहाँ दर्द बीमारी से करा रहा है, पत्नियाँ यहाँ जो है दर्द बीमारी से करा रहा है, और पति उसका मद्रास कमा रहा है, वो दवा पहुँचाने नहीं आ रहा है, देखने तक ले उसको फुर्सत नहीं है। ये बात तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर तो 15 में नीतीश जी के साथ थे। अगर ये कहते तो 15 में लागू करा देते पलायन रोकने के लिए। 2015 में तो नीतीश की सरकार बनाने वाले प्रशांत किशोर ही थे, और सेकंड राउंड में प्रशांत किशोर ही थे। जो कहते थे वही नीतीश जी करते थे। तो 15 में प्लान रोक लेना चाहिए था, नीतीश जी को सलाह देना चाहिए था। इन्होंने बंगाल में सरकार बनाया, बंगाल में प्लान रोक लेना चाहिए था। अन्य राज्यों में सरकार, इन्होंने तो कई राज्यों में सरकार बनाया है, तो क्यों नहीं उस मुख्यमंत्री को ये विजन दिए प्लान रोकने के लिए। एक भी मुख्यमंत्री को प्लान रोकने का विजन नहीं दिए। और इन्होंने तो बोल दिया कि ये जो यहाँ मोतिहारी में जो चीनी मिल था, उसका भाषण मैंने लिख के प्रधानमंत्री को दिया था कि अगली बार आइएगा तो चीनी का चाय पीजिएगा। तो ये तो दूसरी से झूठ बोलवाते हैं, तो अपने कितना झूठ बोलते होंगे, बारा सोचने की बात है। अरे खुद बोल रहे हैं कि हमने झूठ बोलवा दिया था। तो जब जो आदमी दूसरे से झूठ बोलवा सकता है, वो आदमी कितना झूठ बोल सकता है, ये आप सोचने की बात है। और वो आदमी खुद स्वीकार कर रहा है कि हम हमने झूठ बोलवा दिया भाई, तो आप कितना झूठ बोल सकते हैं। तो ये फ्रॉड आदमी ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। यहाँ जो हकीकत है वही होगा। एक सवाल और, 2025 में किसकी सरकार? देखिए, निश्चित रूप से अब जुआओं की बारी है। जुआ जब मोर्चा थामता है तो जिधर जुआ रहता है सरकारें उधर बनती है। तो तेजस्वी जी की सरकार बनना तय है। पूरे बिहार के जुआ एकजुट हुआ है। आप सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए। नीतीश जी हार रहे हैं तो कभी वृद्धा पेंशन बढ़ा रहे हैं, कभी जीविका को पैसा दे रहे हैं, कभी किसी को पैसा दे रहे हैं। लेकिन यही पैसा आप 20 साल में पहले क्यों न दे दिए। अब बताइए 10,000 में क्या रोजगार होगा। अरे भाई देना है तो एक एजेंडा के तहत महिलाओं को दीजिए, विकसित कर दीजिए। घूमने के लिए नहीं, ये लोन है ना। ये तो लोन है। और जब भी जो लोन नहीं चुकेगा तो उसको क्रेडिट गिरेगा, और बैंक पूरे जीवन में उसको एक बार क्रेडिट गिरेगा तब पूरे जीवन में उसको लोन नहीं मिलेगा। तो इतने महिलाओं को जो रोजगार से वंचित कर देंगे, फिर बाद में बैंकें उनको लोन नहीं देगी पाएगी, तो वो कितने बड़ी हो जाएगी। तो बिहार को जाते जाते बर्बाद मत करिए। हम तो यही कहेंगे कि अगर करना है तो बचाइए, और नहीं तो सबको माफ़ कर दीजिए।
कि रिटर्निंग नहीं होगा, आप घोषणा कर दीजिए, पत्र जारी कर दीजिए, अभी भी बचा हुआ चुनाव से पहले आप जारी कर दीजिए कि जिसको पैसा दिया गया उससे रिटर्निंग नहीं लिया जाएगा, वो कर्ज नहीं, वो अनुदान है। तो ये तो आज तक पत्र जारी नहीं किए, और उनका रहे कि 2 लाख का पहला किस्त है, तो 2 लाख तो उनको कर्ज देना था, आज पहला किस्त 10,000 दिए। तो ये तो भाई सारे महिलाओं को है। अभी से भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से चाह रहे हैं कि भाई चुनाव के पहले एक गजट पारित कर दीजिए कि जो 10,000 दिए गए वो रिटर्न नहीं लिएगा, अनुदान होगा, तो कम से कम उतनी महिलाएं तो सुरक्षित हो जाएगी। से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो देखा साफ तौर पे नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी कुशवाहा जाति से आते हैं और पूरी प्लानिंग इन्होंने बता दी कि 2025 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, और पिछले सरकार के कार्यकाल के भी चीज़ों को इन्होंने बताया कि कहाँ पे कमियां रह गई हैं और सरकार जो चलते चलते वादा कर रही है उसका परिणाम क्या होगा। सहयोगी पंकज के साथ कुमार गौतम, NBC 24 विक्रम।